Assalamu alaikum students. Today our topic is how to write a chemical formula. Chapter number 1, Fundamentals of Chemistry, class 3 9th, and the lecture number 9. And the topic is how to write a chemical formula. आज मैं आपको ये बताऊंगी कि chemical formula को कैसे write किया जाता है. किसी भी compound का chemical formula जो होता है, हर compound का कोई ना कोई chemical formula होता है. तो उस chemical formula को हम कैसे लिखते हैं. For example कि हमारे पास water है. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर कंपाउंड का कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होता है. कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है कि जिसका केमिकल फार्मूला नहीं होता. हर कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है क्योंकि उसमें किसी भी कंपाउंड में हमें जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उन एलिमेंट्स की फ़िक्स्ड रेशो का हमें पता होता है, इसलिए हम उसका एक केमिकल फार्मूला बना देते हैं. जैसे वाटर है, हमारे पास वाटर एक कंपाउंड है, तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो इसका जो केमिकल फार्मूला है वो H2O है. तो वाटर का ये केमिकल फार्मूला कैसे बनाया गया था, या फिर कोई भी दूसरा सब्सटेंस आप ले लें, जैसे सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट जो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है NaCl. तो ये NaCl इसका जो फार्मूला है ये कैसे बनाया गया है, आज के इस लेक्चर में मैं आपको केमिकल फार्मूले का बताऊंगी कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. केमिकल फार्मूला को हम स्टेप वाइज लिखते हैं. कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला. हर कंपाउंड को केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है. केमिकल फार्मूलाई ऑफ कंपाउंड्स आर रिटन कीपिंग द फॉलोइंग स्टेप्स इन कंसिडरेशन. डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, उन स्टेप्स को हम अपने जहन में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम केमिकल फार्मूला को राइट करेंगे. फॉर एग्जांपल कि हमने जो सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, उसका हमने जो केमिकल फार्मूला है NaCl, इसको हमने बनाना है. तो हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है. जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास वो ये है. सिम्बल्स ऑफ द टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर. डियर स्टूडेंट्स, सॉल्ट्स में दो एलिमेंट्स हैं, सोडियम और क्लोराइड. अब हमने करना क्या है कि इन जो एलिमेंट्स को हमने साइड बाय साइड लिख लेना है. अब हम इन एलिमेंट्स को साइड बाय साइड यूँ लिखेंगे कि जो पॉजिटिव आयन है उसको हम फर्स्ट पे लिखेंगे, जो नेगेटिव आयन है उसको हम सेकंड पे लिखेंगे. तो इनमें से जो पॉजिटिव आयन है वो कौन सा है, सोडियम है. सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है. सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करता है, जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है. इसलिए क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है, जबकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है. तो हम सोडियम और क्लोरीन को साइड बाय साइड लिख लेते हैं. नेक्स्ट स्टेप, the valency of each ion is written on the top right corner of its symbol. सोडियम पे प्लस चार्ज था, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज था. नेक्स्ट स्टेप में हमने इनकी जो वैलेंसीज हैं उन वैलेंसीज को लिखना है. तो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आपका जो वैलेंसी का टॉपिक है, वैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए. वैलेंसी क्या होती है, किसी भी कोई भी एलिमेंट जितने बॉन्ड्स बनाता है उतनी उसकी वैलेंसी होती है. ये हम वैलेंसी को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कोई भी एटम जितने बॉन्ड्स बनाता है उतनी उसकी वैलेंसी होती है. सोडियम और क्लोरीन के दरमियान एक बॉन्ड है, तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है. सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसकी वैलेंसी 1 है. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसकी वैलेंसी 1 है. तो इनकी सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है कि हमने इनकी जो वैलेंसीज हैं वो लिख दी हैं. राइट वैलेंसीज, सेकंड स्टेप में हमने इनकी वैलेंसीज लिख ली हैं. इनको हम यहाँ पे यूँ करते हैं कि इसको हमने आगे लेके जाना है तो स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट स्टेप जो है, थर्ड स्टेप है, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ ईच आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इनकी जो वैलेंसीज हैं उनको हम क्रॉस एक्सचेंज मेथड से यूँ कर देंगे, नीचे ले आएंगे. तो सोडियम की वैलेंसी 1 है तो वो क्लोरीन के कॉर्नर पे लिखी जाएगी, और जो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है वो सोडियम के कॉर्नर पे लिखी जाएगी, लोअर राइट कॉर्नर. तो
इस तरह से हम इनकी जो वैलेंसीज हैं उनको लिख लेते हैं बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। ये हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, इफ़ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला। अगर तो वैलेंसीज सेम हैं तो वो ऑफसेट हो जाएंगी, मीन्स कि वो कैंसिल हो जाएंगी और केमिकल फार्मूला में नहीं लिखी जाएंगी। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि इन वैलेंसीज को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये नहीं लिखी जा सकती। यहाँ पे इनको जो है इनकी वैलेंसीज सेम थी तो वो कैंसिल हो चुकी हैं। तो जो NaCl है वन लिखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती, तो वन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा गया था, जो कि अब कैंसिल हो चुका है क्योंकि वैलेंसीज सेम थी। तो NaCl जो है वो यूं ही हम इसको नीचे ले आएंगे, तो ये NaCl इसका जो सॉल्ट का फार्मूला है वो हमारे पास ऑब्टेन हो गया है। नेक्स्ट हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। NaCl की आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई। नेक्स्ट हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो इस तरह होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि जो पॉजिटिव एटम है उसको हम फर्स्ट पे लिखेंगे। कैल्शियम जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम कैल्शियम को फर्स्ट पे लिखेंगे, ऑक्सीजन को हम सेकंड पे लिखेंगे। सेकंड स्टेप पे हमने क्या करना है कि इनकी वैलेंसीज लिखनी है। तो कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो +2 है, जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। सेकंड स्टेप भी पूरा हो चुका है, हमने वैलेंसीज को लिख लिया है। वैलेंसीज को हमने टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा है हर एटम की। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी -2 होती है, तो हमने इनकी वैलेंसीज को यहाँ पे लिख लिया है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि क्रॉस एक्सचेंज मेथड से इनकी जो वैलेंसीज हैं उनको लोअर कॉर्नर्स पे लेके आएंगे। तो कैल्शियम के कॉर्नर पे ऑक्सीजन की वैलेंसी आ जाएगी और ऑक्सीजन के कॉर्नर पे कैल्शियम की वैलेंसी आ जाएगी। ये हो गया थर्ड स्टेप। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है। तो फोर्थ स्टेप में हमने वैलेंसीज अगर तो सेम है तो उनको कैंसिल करना है। तो इनकी वैलेंसीज सेम है तो ये कैंसिल हो चुकी हैं और कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास रह गया है, जो कि हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड का। ऑल राइट, सेकेंड एग्जाम्पल भी हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड की। कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में से कैल्शियम जो है वो पॉजिटिव एटम है, जो आयन है, जबकि जो क्लोराइड है वो नेगेटिव आयन है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने जो पॉजिटिव आयन है उसको फर्स्ट पे लिखना है, तो हम कैल्शियम को फर्स्ट पे लिखेंगे और क्लोराइड को हम जो है वो सेकंड पे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम इनकी वैलेंसीज लिखेंगे। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है +2, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, जैसा कि हमने NaCl में भी देखा कि क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। तो ये हमने यहाँ पे वैलेंसीज लिख ली हैं। सेकंड स्टेप पूरा हो चुका है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है हमारे पास। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रॉस एक्सचेंज मेथड से हम इनकी जो वैलेंसीज हैं उनको लोअर कॉर्नर्स पे लेके आएंगे। तो कैल्शियम पे आ जाएगी, कैल्शियम के कॉर्नर पे क्लोराइड की वैलेंसी आ जाएगी, जबकि जो हमारे पास क्लोरीन है इसके कॉर्नर पे कैल्शियम की वैलेंसी आ जाएगी। ऑल राइट, ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड से हमने वैलेंसीज को लिख लिया है। प्लस माइनस को हम कैंसिल कर देंगे और जो 1 है 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सब जानते हैं कि जो 1 है उसको लिखा नहीं जाता, ये रूल के अगेंस्ट है कि अगर हम 1 को लिखेंगे तो हम क्लोरीन का जो 2 है उसको लिख लेंगे। तो क्लोरीन के कॉर्नर पे कैल्शियम की वैलेंसी जो है क्रॉस एक्सचेंज मेथड से आ गई थी और कैल्शियम के कॉर्नर पे जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो क्रॉस एक्सचेंज मेथड से आ गई थी। उसके बाद हमने जो माइनस था यहाँ पे माइनस था वो इस प्लस के साथ कैंसिल हो चुका है, पीछे 1 रह गया था। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 1 को लिखना रूल्स के अगेंस्ट है, तो हम 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ कैल्शियम लिखेंगे Ca। नेक्स्ट हम क्लोरीन लिखेंगे और क्लोरीन के साथ जो कैल्शियम की वैलेंसी थी वो लिखेंगे। तो CaCl2 हमारा यहाँ पे फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है।
तो ये कैल्शियम क्लोराइड जो है हमारे पास एक कंप्लीट केमिकल फार्मूला ऑब्टेन हो चुका है। नेक्स्ट हम वाटर की एग्जांपल से केमिकल फार्मूला को डिस्कस करते हैं कि वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो कैसे लिखा गया है। तो वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो है H2O। H2O जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बना है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बना है। तो ये वाटर जो है इसका केमिकल फार्मूला कैसे लिखा गया था, अब हमने ये स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास पॉजिटिव एटम है तो उसको हम फर्स्ट पे लिखेंगे, और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव एटम है तो उसको हम बाद में लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास इनकी वैलेंसीज, नेक्स्ट स्टेप में हमने इनकी वैलेंसीज लिखनी है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है 1 होती है, जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। तो इनकी वैलेंसीज लिख ली हैं। थर्ड स्टेप में हमने इनको क्रॉस एक्सचेंज मेथड से इनकी वैलेंसीज को दूसरे कॉर्नर पे लेके आएंगे। तो जो हाइड्रोजन का कॉर्नर है वहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी आ जाएगी, जबकि जो ऑक्सीजन का कॉर्नर है वहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी आ जाएगी। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वाटर का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, H2O, क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट हमने जो इनका हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला का 5th पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर 5 है, उसको डिस्कस करना है। उसको हम देख लेते हैं कि जो 5 वाला पॉइंट है वो क्या है। इफ़ एन आयन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स विच इज़ कॉल्ड रेडिकल। किसी भी अगर किसी भी केमिकल फार्मूला में कोई आयन आ जाता है, जैसे हमारे पास एक केमिकल फार्मूला है एल्युमिनियम सल्फेट, तो सल्फेट जो है वो एक आयन है। नेक्स्ट जो है सल्फेट एक आयन है और वो 2 एटम से मिलके बना है। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट भी एक आयन है जो कि 2 एटम से मिलके बना है। तो सल्फेट जो है और फॉस्फेट, तो सल्फेट और फॉस्फेट, तो सल्फेट की जो वैलेंसी है वो 2 है और जो फॉस्फेट की वैलेंसी है वो 3 है। अब इनका हम जो केमिकल फार्मूला है वो कैसे लिखते हैं ये हमने देखना है। SO4 हमारे पास यहाँ पे केमिकल फार्मूला है, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट को हम जो है कैसे लिखेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट। ऑलराइट, अब हम एल्युमिनियम सल्फेट जो है इसको लिख के देखते हैं कि एल्युमिनियम सल्फेट का ये फार्मूला कैसे बना है। तो सल्फेट का मतलब है ये SO4 सल्फेट होल, जो ब्रैकेट के बाहर क्या है 3 है, तो इसका मतलब है कि सल्फेट जो है वो 3 टाइम्स है। सल्फेट कितनी दफ़ा है, 3 टाइम्स है। तो पहले हम एक सल्फेट को लिखते हैं। सल्फेट का जो फार्मूला है वो कुछ यूँ है, सल्फेट सल्फेट, तो ये हो गया एक सल्फेट। हमने कितने टाइम्स सल्फेट को लिखना है, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और दफ़ा हमने सल्फेट को लिखना है, तो उसको हम यूँ लिख लेते हैं। ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, इसलिए उस पर माइनस चार्ज है। तो एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो अनसेटिस्फाइड है। इस ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के पास, हर ऑक्सीजन के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो इनकी वैलेंसी अनसेटिस्फाई है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 एल्यूमिनियम आ जाएंगे। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो 3 होती है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। तो अब जो एल्यूमिनियम है वो एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। Al2 एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, तो एक सेकंड एल्यूमिनियम का एटम आएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। यूँ हमारे पास जो
केमिकल फार्मूला बना है वो एल्यूमिनियम सल्फेट बना है। अब इस केमिकल फार्मूला को कैसे लिखा गया है ये हम स्टेप वाइज इसको देखेंगे। तो एल्यूमिनियम सल्फेट में हम एल्यूमिनियम जो है वो पॉजिटिव एटम है, तो उसकी वैलेंसी क्या होती है 3 होती है। सल्फेट जो है उसकी वैलेंसी गिवन है 2 है। तो हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को फर्स्ट पे लिखा है, नेगेटिव एटम को सेकंड पे लिखा है, जो कि फर्स्ट इसकी कंडीशन है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला का जो फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने फर्स्ट जो पॉजिटिव एलिमेंट है उसको फर्स्ट पे लिखना है और जो नेगेटिव एलिमेंट है उसको सेकंड पे लिखना है। सेकंड स्टेप में हमने इनकी वैलेंसीज लिखनी थी जो कि मैं लिख चुकी हूँ। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि क्रॉस एक्सचेंज मेथड से इनकी वैलेंसीज को लोअर कॉर्नर्स पे लेके आएंगे। तो जो 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, जबकि जो 3 है उसको हम ब्रैकेट लगा के तो यूँ लिखेंगे। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये यूँ आएगा, यहाँ पे SO4 पहले ही 4 लिखा हुआ है तो ये 3 यहाँ पे यूँ आ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के तो फिर इसको जो है वो 3 लिखना है। तो थर्ड स्टेप में हमने इनकी जो वैलेंसीज हैं उनको यहाँ पे लिख दिया है। अब ये वैलेंसीज सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो ये कैंसिल नहीं होंगी। तो ये हमारे पास बन गया है एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला। फर्स्ट पे हमने क्या किया कि फर्स्ट पे हमने पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को लिखा, सेकंड हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लिखा। सेकंड स्टेप में हमने इनकी वैलेंसीज लिखी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 थी, सल्फेट की वैलेंसी -2 है। थर्ड स्टेप में हम क्रॉस एक्सचेंज मेथड से इनकी जो वैलेंसीज हैं उनको लोअर कॉर्नर्स पे लेके आए हैं। एल्यूमिनियम के कॉर्नर पे सल्फेट की वैलेंसी आ जाएगी, जबकि सल्फेट के कॉर्नर पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इस केमिकल फार्मूला को लिखा है। नेक्स्ट हमने कैल्शियम फॉस्फेट के फार्मूला को डिस्कस करना है कि कैल्शियम फॉस्फेट का जो फार्मूला है वो कैसे लिखा गया है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का जो फार्मूला गिवन है हमारे पास वो है CA3PO4। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं पहले हम उनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो फास्फोरस जो है उसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है ये फॉस्फेट, और बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो यूँ 3 ऑक्सीजन्स के साथ शेयरिंग होती है। PO4 ब्रैकेट के बाहर 2 है तो इसका मतलब है कि 2 फॉस्फेट के ग्रुप्स हैं। तो हम यहाँ पे एक और फॉस्फेट जो ग्रुप है उसको लिख लेते हैं। सॉरी, इसको ज़रा हम इस साइड पे करके लिखेंगे। तो 2 फॉस्फेट के ग्रुप थे। फॉस्फेट फास्फोरस जो है, फास्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, जबकि बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक एक ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया है। तो कैल्शियम के हमारे पास 3 एटम्स होते हैं, और कैल्शियम जो है कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है। कैल्शियम एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। इस कैल्शियम की वैलेंसी पूरी हो गई। अब कैल्शियम के 3 एटम्स आएंगे, तो कैल्शियम की वैलेंसी जो है वो 2 है, तो कैल्शियम एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ। अब ये वाला कैल्शियम एक बॉन्ड इसके साथ और एक बॉन्ड इसके साथ। 3 कैल्शियम एटम्स हैं, जबकि तीनों कैल्शियम एटम्स की जो वैलेंसी है वो क्या है 2 है। नेक्स्ट हमने इनकी वैलेंसीज को देखना है। यहाँ पे जो हम कैल्शियम की वैलेंसी लिख रहे हैं वो हमने तो नेक्स्ट हमने जो कैल्शियम है इसको हमने क्या करना है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है कैल्शियम तो उसको फर्स्ट पे लिखेंगे। कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो 2 होती है। अब देखें यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। आपने ये नहीं देखना कि कैल्शियम जो है वो 3 टाइम्स है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, नहीं, आपने कैल्शियम की वैलेंसी लिखनी है जो कि 2 होती है। तो हम कैल्शियम की वैलेंसी 2 लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट की वैलेंसी जो हमें गिवन है वो है हमारे पास 3 है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट और सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने
पॉजिटिव एटम को लिखा, सेकंड स्टेप में हमने नेगेटिव एटम को लिखा, सेकंड स्टेप में हमने जो इनकी वैलेंसीज हैं वो लिखी हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रॉस एक्सचेंज मेथड करेंगे। क्रॉस एक्सचेंज मेथड में हम इनकी जो वैलेंसीज हैं उनको हम ले आएंगे यहाँ पे। जैसे कैल्शियम का कॉर्नर है तो फॉस्फेट की वैलेंसी आएगी, और जो फॉस्फेट का कॉर्नर है तो कैल्शियम की वैलेंसी आएगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास जो है वो क्या रह जाएगा, CA3PO4, इसको हम जो है वो ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से एक कंप्लीट केमिकल फार्मूला कैल्शियम फॉस्फेट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, हर केमिकल जो कंपाउंड है उसका केमिकल फार्मूला को लिखने की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से ही ये हम जो इसकी कंप्लीट लर्निंग है वो हो सकेगी। अल्लाह हाफिज़।